देखो यहाँ पे देखो देखो इसमें क्या करना है, अगर ऐसे कटाएंगे मान लो कि ये 25 है, 25 गुना अगर 3.25 इसको अगर पॉइंट वाइज कितना आया 100, फिर प्लस इसको भी सेम उसी तरह करेंगे क्या कि इसका पॉइंट वाइज नीचे में कितना जाएगा 1, क्योंकि एक ही संख्या इधर, फिर उधर ये भाग में था तो भाग में था, इसको क्या कर दिए पलटा के गुना में चेंज कर दिए, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, 1 को अगर पलटाएंगे क्या हो जाएगा 1 ऊपर जाएगा 26 नीचे, अब इसको 6 से अगर कटाते हैं तो 4 से अगर कटाते हैं तो ये 126 बार में कटा, यहाँ से इसको 6 बार में कटा, फिर ये 6 से कटा 21 बार में पूरा कट गया। अब यहाँ क्या क्या बचा, देखो यहाँ 325 बटे कितना बचा 4, 325 बटे कितना बचा 4 प्लस, और यहाँ बचा 21 बटे नीचे में 10। अब इसको दो पॉइंट में ला लो, अगर देखो दो तरीके से इसका लघुत्तम लोग भी बना सकते थे, लेकिन पॉइंट लेके देखना कितना आसान हो जाएगा। पॉइंट अगर इसको चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 81 मतलब 81.25 हो गया इसको चेंज किए तो, और इसको हम चेंज करने के लिए बताए हैं कि नीचे में एक जीरो रहेगा, एक के बाद दशमलव चिन्ह, और इधर को ऐड करने में पाना है। देखो भिन्न का जोड़ करके भी बना सकते थे, लेकिन उससे थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाता है, उसमें भाग गुना करना पड़ता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक है, इसका यहाँ करो इसको समझे आदित्य? नहीं समझे? कैसे नहीं समझे? अच्छा वो जो 325 बटे 100 आया है वो समझे? किसी का नहीं समझा बताओ? हाँ हाँ ये आंसर है, ये आंसर हम लिखे थे यहाँ पे है, देखिए यहाँ से स्टार्ट किया बनाना, इसमें क्या किया 25 गुना 3.25 था ना, अब इसको पॉइंट पहले हटाए यहाँ पे, और नीचे क्या हो जाएगा जब पॉइंट हटा हुआ ना जितना संख्या रहता है उतना जीरो किया। ठीक है, फिर इसमें वही चीज की कि 50 पॉइंट था, इसको पॉइंट हटाए हुआ और जितना संख्या उतना जीरो, एक जीरो। अब यहाँ पर ये भाग था, अब भाग को क्या कर दिया इसको गुना में चेंज कर दिए। ठीक है, यहाँ पर बस इसको क्या हल करना है, तो किसी को कटा के हल करना है, मेन प्रोसेस वही है, पहले इसको क्या करना है नहीं वो आंसर लिखे थे। हाँ जी, तुम लोग पहले प्रसाद खाओ, लो रवि। लो आदित्य। और कहाँ है लड़का सब जी? तुम्हारा दोस्त सब कहाँ है? हैं? मेला अभी खत्म नहीं हुआ है। नेहा कहाँ है तुम्हारी फ्रेंड? हाँ कहाँ है? पूजा कहाँ है बताओ? लो लो शिवरानी, देखो सब के लिए लाए थे लेकिन लगते हैं स्टूडेंट्स भी नहीं आया है। क्या बोली? 2 गो? देख कल फिर लड़का सब आएगा तो वो क्या खाएगा? देखो रखते हैं कल के लिए, सब के लिए। चलो और बताओ कैसा रहा क्लास? रवि क्या सब क्लास लिए 2-3 दिन? हाँ 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 कल संडे था। ठीक है, इसको समझ में आया? कोई दिक्कत? हाँ रश्मि तुमको समझ में आया कुछ? कहीं कोई दिक्कत? पूजा समझ में आया ये सवाल? हाँ अच्छा ये बताओ हमको, इसको कैसे लिखेंगे? इसको क्या लिखेंगे? एक पर कितना 4 जीरो होगा? कैसे होगा 4 जीरो? देखो पॉइंट यहाँ जैसे जितना वो होता है पॉइंट का 1 आता है, और जैसे 8 रहे 6 रहे 3 रहे तो इधर 3 हुआ और वो, तो इस तरह से ये चीज को ध्यान रखना, ये चीज कटाने पे जो उतना सुनना आता है, कटाने पे उतना सुनना आता है ये चीज। और 24/1 को क्यों लिखे? का भागा गुण जोड़ घटा हुआ होता है ना, तो हमेशा इसके नीचे क्या रहता है? हमेशा 1 रहता है, तो ये जो संख्या ये कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/24, समझे? ये सब चीज है। और जैसे पॉइंट ये 4 है ना, ठीक है, 4 को जैसे ये लिखते हैं तो इसको अगर पॉइंट में जोड़ते हैं 0.25, अगर 100 इधर हो गया ये करके तो 1/4 होता है ना, 1/4। तो इस वजह से ये क्या हो गया 0.25, और 10 का 0.1 होता है, ये खत्म हो गया, एक जीरो आ गया है ना। तो इस तरह से तुम लोग इसको समझोगे जब तक नहीं ना, नहीं बनेगा ये चीज। हाँ ब्लॉक जाओगे कायला? जाती आवाज बनाने के लिए? अभी कौन सा कोई एग्जाम है क्या अभी? अच्छा फॉर्म भरा ना, अच्छा ठीक है।
तुमको भी सपना बनवाना है? चलो अब थोड़ा सा रिवीजन कर लो। ब्यूटी क्यों नहीं आ रही है? ब्यूटी हो गया और दीपक हो गया, ये दोनों क्यों नहीं आ रहे भाई बहन? आज आपका अच्छा तुम लोग एगो बताओ, संज्ञा बोलता है फलों का जो है संज्ञा दिया गया है। अच्छा तुम लोग बताओ, ये पूजा बताओ, फलों की रानी का संज्ञा किस फल को दिया गया? फलों की रानी बताओ दीपक, फलों की रानी आम है। हाँ देखो, फलों का राजा कौन हुआ? हाँ राजा हुआ आम, और रानी कौन हुआ? लीची। और उसी तरह कहेगा कि दलहन का राजा, दलहन तिलहन तुम लोग पढ़े हो दाल वाला, दलहन का राजा कौन हुआ? चना। वेरी गुड सपना, चना होता है। कहता है दलहन की रानी मटर, सब याद क्यों लगता है? कहता है मसालों की रानी इलायची, मसालों की रानी कहता है। कहा जाता है पेय पदार्थों की रानी, पेय पदार्थों की रानी, कॉफी तो सीमित जगह पे ही बनता है ना, होता है। चाय, पेय पदार्थों की रानी क्या बोलता है? चाय। कहता है गरीबों का फल, बताओ ऐसा इसमें। हाँ हाँ बैर, खाए हो तुम लोग बैर? हाँ पहले हम लोग जब पढ़ते थे स्कूल में तो वहाँ गाछ के उसके पीछे एक गाछ था, समझे? गाछ में बैर खूब पड़ता था, क्लास में छुट्टी होता था, ढेपा मार मार के बैर तोड़ते थे और बैर को खाते थे। तो इसको क्या कहता है? गरीबों का फल। क्यों खाया जाता है बैर, बताओ गरीबों का फल? क्यों बताओ, हाँ बताओ रश्मि, क्यों ऐसा कहा जाता है? गरीबों का फल क्यों कहा जाता है? बताओ आदित्य। जैसे गरीबों का गाय, बकरी बकरी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है रवि बताओ? तुम जैसे तुम अपने गली में जाते हो, देखो कितना बकरी है, हैं? अब देखो सब लोग के पास पॉसिबल है गाय पालना। गाय को क्या चाहिए? एक तो बड़ा जानवर है, उसको क्या है कि ज्यादा चारा चाहिए, बड़ा स्पेस रहने के लिए चाहिए, और उसके बाद क्या है कि वह जो है उसके बाद उसके पीछे आदमी को लगना पड़ेगा, सुबह शाम उसको खिलाना, कुट्टी पानी सानी करना पड़ेगा। बकरी में देखो कुछ है, खेत में छोड़ दो अपना चरते रहेगी। और बकरी के दूध में देखते हो कितना ताकत होता है। जब किसी को होता है कौन सा वो होता है, डेंगू, डेंगू है तो सब खोजता है कि भाई बकरी का दूध कहाँ है, बकरी का दूध कहाँ है ना? उसी तरह से बेर जो है, सेब जैसे फलों का जो है सबसे अच्छा फल का, इसमें सब विटामिन होता है, सेब रहता है। लेकिन सेब देखो कितना महंगा है, 120 रुपया 140 रुपया किलो, संभव है सबके लिए खरीद पाना? तो गरीब लोग सब जो होता है, जो पैसा का तौर से कमी रहता है, वो बैर भी खा लेगा तो उसको उतना ताकत वगैरह मिलेगा। इसीलिए कहता है कल्प वृक्ष किसको कहा जाता है सपना? कल्प वृक्ष नारियल। कहता है ईश्वरीय भोजन, पूजा ध्यान दो, ईश्वरीय भोजन किसको कहता है? कोकोआ, किसको कहा जाता है? कोकोआ। कहता है उसके बाद है हरा सोना, चाय को। कहता है मछलियों की रानी, बताओ मछली की रानी किसको कहता है? बताओ। हिल्सा मछली, कौन सा मछली है? हिल्सा मछली है। तब कैसा रहा पूजा तुम लोग का मेला? आई थी लेलक मेला देखने? काहे नहीं आई थी बताओ? आना चाहिए ना, देखते गांव में कैसा लगता है मेला। हम तो बहुत पहले से तुम लोग को बुला दिए थे। चलो अब थोड़ा सा देख लो, ये प्रमुख व्यक्तियों के प्रमुख नाम, मुख्य नाम। जैसे तुम लोग पढ़े होगे, जैसे चाणक्य, चाणक्य का असली नाम क्या है? चाणक्य, विष्णुगुप्त। क्या नाम है? विष्णुगुप्त। उसी तरह से पूछा था दयानंद सरस्वती, इसका मूल नाम क्या है? दरोगा में क्वेश्चन पूछा है, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? मूल शंकर। क्या नाम है? मूल शंकर। पेज नंबर है 99। कहेगा जहांगीर का मूल नाम क्या है? जहांगीर, जहांगीर पढ़े थे ना, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां। तो जहांगीर का मूल नाम क्या था बताओ? सलीम।
उसके बाद दानवीर कर्ण वासुसेन। ये क्वेश्चन पूछा था स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दत्त। स्वामी जो है विवेकानंद का क्या नाम है मूल नाम? नरेंद्र दत्त। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कहा जाता है महात्मा गांधी का मूल नाम मोहनदास करमचंद। कहेगा ये क्वेश्चन आता है मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय, इसको याद रखना। कहेगा उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछेगा कि अकबर का मूल नाम क्या था? जलालुद्दीन। ये क्वेश्चन पूछा बीरबल का खिचड़ी तुम लोग देखे हो ना? उसमें क्या होता है? हंडी पे चढ़ाता है, नीचे से आंच देता है, खिचड़ी पक रहा है, सीज रहा है, बीरबल का खिचड़ी कहता है। ठीक है, बहुत लेट समय से बनता है। कहेगा कि बीरबल का मूल नाम क्या था? महेश दास, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से कहेगा शाहजहां का मूल नाम खुर्रम। कहेगा दिलीप कुमार का मूल नाम यूसुफ खान। और उससे सबसे इंपॉर्टेंट तानसेन, तानसेन का क्या नाम था? रामतनु पांडे। हाँ, उसके बाद सबसे पहला वाला भी इंपॉर्टेंट है, महर्षि वाल्मीकि का मूल नाम क्या था? रत्नाकर। ठीक है, जैसे ये थोड़ा सा मुद्रा दिया हुआ उसी के बगल में 98 नंबर पेज में ये जो इंपॉर्टेंट सब मुद्रा है उसके बारे में करो। ये क्वेश्चन यूपीएससी दरोगा में कई जगह पूछता है। भारत का तुम लोग जानती हो मुद्रा क्या है? भारत का रुपया। और बांग्लादेश का क्या है? टका। इसको टिक मारते जाना। बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? टका। क्या भूटान का राजधानी कहाँ है? थिम्पू। और भूटान का मुद्रा क्या है? नुगुल ट्रम। ठीक है। नेपाल का राजधानी कहाँ है? और नेपाल का मुद्रा रुपया। म्यांमार का राजधानी कहाँ है? नेपिता। अच्छा ठीक है, हमको रवि बिना मैप देखे बोलो म्यांमार से सटा हुआ भारत का राज्य जो है उत्तर से दक्षिण की ओर बताओ। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य। हाँ हाँ, त्रिपुरा भी आता है नेहा? यही क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था। यहाँ देखो नागालैंड सेकंड नंबर में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा तो इधर है, 3 राज्य से बांग्लादेश से घिरा हुआ है मिजोरम। यही क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था। तो म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नेपिताव। ठीक है, और इसका मुद्रा क्या है? क्यात। चीन का मुद्रा क्या है? युआन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा श्रीलंका का मुद्रा क्या है? रुपया। श्रीलंका वाला इंपॉर्टेंट है। कहेगा दरोगा में पूछा था कि जो है ईरान का मुद्रा क्या है? ईरान का, ये दरोगा में क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तोमान। तोमन। ठीक है, ईरान का ठीक माना तोमन। कहेगा इराक का मुद्रा क्या है? दिनार। इराक का भी ठीक मारो। उसके बाद पूछेगा यमन का राजधानी कहाँ? यमन का राजधानी साना। और उसके बाद राजधानी इसका मुद्रा रियाल। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बोलिए कतर की राजधानी कहाँ है? और कतर में कौन सा मुद्रा चलता है? रियाल। देखो उस दोनों को एक जैसा वो करो तो तीर मार के, यमन का भी रियाल है और कतर का भी रियाल है, दोनों का। और सऊदी अरब, सऊदी अरब में कौन सा मुद्रा चलता है? रियाल। तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है सऊदी अरब को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। ये सब तो हो गया। अमेरिका सब तो जानते हो डॉलर चलता है। रूस में, रूस का राजधानी कहाँ है? मॉस्को। और रूस में कौन सा मुद्रा चलता है? रूबल। उसके बाद देखो कंबोडिया है, ओमान है, ओमान में कौन सा चलता है? रियाल। नीचे में है, कंबोडिया और ओमान दोनों में चलता है रियाल। ठीक है, सेशेल्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, सेशेल्स। सेशेल्स का पहले राजधानी बताओ रवि कहाँ है? विक्टोरिया। और यहाँ पर क्या चलता है? देखो यहाँ पर है सेशेल्स, ये है सेशेल्स। ठीक है, देख लो इधर मैप में, ये है सेशेल्स, ये है इंडिया। ठीक है, ये है मालदीव और ये सेशेल्स है जो कि इन भारतीय महासागर में जो है ना अवस्थित है। इसके पश्चिम में सोमालिया है, केन्या है, तंजानिया है, मोजाम्बिक है।
और यहाँ पे भारतीय मूल का ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होता है। हुआ क्या था, इसका कहानी 1 मिनट का जान लो। जब हम लोग क्या है गुलामी के दास्तां में जकड़े हुए थे, जब अंग्रेज हम लोग पे आधिपत्य बनाया हुआ था, तो अंग्रेज क्या करता था, यहाँ से मजदूर को बंधुआ मजदूरी के रूप में बाहर बाहर ले जाता था, ठीक है। तो वही द्वीप वगैरह पे, आइलैंड वगैरह पे कई सारे लोगों को ले गया। तो अंग्रेज जब दास्तां से आजाद हो रहे लोग जब जागरूक होने लगे, तो अंग्रेज को वहां से भागना पड़ा। तो ये लोग जब रहने लगे तो यहीं पे अपना कॉलोनी बना लिए, अपना बस्ती बना लिए। उसके बाद यही लोग सत्ता में, शासन में आने लगे। तुम लोग देखे होगे कई सारे जगह पे, जैसे क्या कमला हैरिस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की राष्ट्रपति की उम्मीदवार थी, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया सब में। तो ये सब जो आदमी कहाँ से यहाँ पहुंचा, क्योंकि उस समय जब गुलामी के दौर पे अंग्रेज क्या था, हम लोग को यहाँ से लेके जाता था बंधुआ मजदूरी करने। उसके बाद वो वहीं बस गया, वहीं रहने लगा, और पढ़ाई लिखाई होके, शिक्षा होके, शिक्षित होके, बहुत होके, उस तरह से फिर यूनाइट होके फिर प्रशासन में और वहाँ के राजनीतिक उसमें भी सक्रिय होने लगा। तो यही कहानी है यहाँ सेशल्स का। तो सेशल्स में कौन सा मुद्रा चलता है, रुपया, ध्यान रखना। तो ये चीज है, इंपॉर्टेंट था। जैसे 96 नंबर पेज खोलो, 96 नंबर पेज, 96 नंबर पेज में कह रहा है कि जो है प्रमुख जो है उसका वो क्या है बताइए। कह रहा भारतीय नगरों के प्राचीन नाम, जैसे प्रयागराज, अभी जैसे इसका नाम प्रयागराज, इसका पुराना नाम क्या था, इलाहाबाद, बहुत इंपॉर्टेंट है। चेन्नई तुम लोग जानते हो, गुवाहाटी जानते हो। कोझिकोड, कोझिकोड में कौन सा है, कालीकट है, इसको भी टिक मारना। उसके बाद लखनऊ को जानते हो, लखनऊतू है, लखनऊती है। पटना को जानती हो, पटलिपुत्रा है। पणजी का क्या है, पंजिम है। अयोध्या का टिक मारो, अयोध्या, अयोध्या क्या है, साकेत। उसके बाद बड़ोदरा भी जानते हो, बड़ौदा। विशाखापत्तनम के बारे में लिखो, टिक मारो, विजयापत्तनम, विजयापत्तनम, जैसे इसको बोलते हैं ना अंग्रेजी में वाइजैक बोलते हैं, और यही राजधानी अभी जो है बनने वाला है, ठीक है, ये विशाखापत्तनम। पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश क्या था, एक ही राज्य था ना। तो इसका दोनों का मिला के क्या राजधानी था, हैदराबाद, क्या था, हैदराबाद। उसके बाद तेलंगाना 2 जून को अलग हो गया, 29वां राज्य बन गया। उसके बाद तेलंगाना का जो है नया राज्य जो है इसका क्या बना, राजधानी हैदराबाद, ठीक है। तो हैदराबाद किसके उसमें चला गया, नियंत्रण में, राजधानी के रूप में तेलंगाना। तो इसका राजधानी क्या हो गया, खाली हो गया। तो आंध्र प्रदेश का भी दोनों का संयुक्त राजधानी था, लेकिन उसके बाद फिर कहाँ बना, अमरावती, कहाँ बना, अमरावती। तो उसके बाद अभी विचार चल रहा है कि कहाँ किसको बनाया जाए, विशाखापत्तनम को, ठीक है। तो यही पूछ देगा, इसका प्राचीन नाम क्या था, विजयापत्तनम। तो ये चीज तुम लोग ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश का 3 राजधानी परिवर्तित हुआ। आंध्र प्रदेश का पहला राजधानी क्या था, हैदराबाद। दूसरा राजधानी अमरावती। तीसरा राजधानी बनने जा रहा है विशाखापत्तनम। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, इसीलिए इसका प्राचीन नाम याद रखना। रश्मि क्या नाम है, विजयापट्टनम। कहेगा दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंद्रप्रस्थ। जैसे इंद्रप्रस्थ है, यहाँ पे तुम लोग जब कौरव पांडव वाला युद्ध वाला कुछ चर्चा सुने होगे, पढ़े होगे, तो इंद्रप्रस्थ था, हस्तिनापुर था ना, ये सब जगह। तो वही है इंद्रप्रस्थ। वर्तमान में कौन सा जगह है, दिल्ली, ठीक है। उसके बाद कर्णवती पे टिक लगाओ, कर्णवती का वर्तमान नाम क्या है, अहमदाबाद। उसके बाद ये सब तो तुम लोग जानते हो, वाराणसी का बनारस। रांची का लिख लो, रांची का नाम क्या है, किशुनपुर, ठीक है। चलो ये चीज हो गया। चलो पेज नंबर 93 लिखो, निकालो पेज नंबर 93। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पेज नंबर 93 निकालो, पूछा, निकालो। इसमें कहेगा कि चमड़ा उद्योग के लिए, जूता उद्योग के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है, कानपुर। जैसे तुम लोग देखोगे भागलपुर सब में कहीं सेल लगता है, 200-300 में जूता देता है, बेजोर बेजोर चमड़ा का जूता, देखे हो। तो वो सब कहाँ का जूता रहता है बताओ, कानपुर का। तो ध्यान रखना, चमड़ा का जो है, जूता का जो है बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, रेलवे इंजन का उद्योग और साड़ी का उद्योग कहाँ पर प्रसिद्ध हुआ है, बनारस में, वाराणसी में। उसके बाद कहेगा कांच
उद्योग और ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए कौन जाना जाता है? जैसे तुम लोग देखिए होगे चूड़ी उड़ी सब देखिए हो घर में पूजा, उसमें देखे हो कहाँ का चूड़ी रहता है? पढ़ी हो कभी? लिखा रहता है उसमें चूड़ी में, है चूड़ी के डिब्बा में लिखा रहता है ऊपर में, कहाँ का चूड़ी रहता है बताओ? फिरोजाबाद यूपी। तो इसीलिए कांच उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद यूपी। ठीक है, अगला ठीक हो। ताला तुम लोग देखे हो कभी? तुम लोग को ट्रेन से जाने का अगर मौका मिलेगा, अलीगढ़ में ट्रेन रुकेगा तो वहां पे ताला खूब बेचता है, ठीक है, सस्ता सस्ता ताला। और वहां का ताला के बारे में कहा जाता है कि तोड़ नहीं पाता है, उसका डुप्लीकेट बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, जो ओरिजिनल ताला। अब तो बहुत बतेरे ताला बनने लगा, पहले ऐसा से कहा जाता था कि ताला जो अलीगंज का होता है, अलीगढ़ सॉरी, अलीगढ़ का होता है, उस ताला को तोड़ना बहुत मुश्किल है और उसका डुप्लीकेट चाबी बनाना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये था यूपी में, लेकिन अभी बहुत ऐसा अभी खत्म हो गया ऐसा सिस्टम, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है। तो अलीगढ़ जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? ताला के लिए, ठीक है। और कैटलरी डेयरी उद्योग ये सब तो है ही, बेसिकली प्रसिद्ध है ताला के लिए। कांच उद्योग उसी तरह फिरोजाबाद जो है प्रसिद्ध है कांच उद्योग के लिए। सूरत गुजरात, तुम लोग के घर परिवार से कोई लोग गया है सूरत वगैरह? हम लोग के गांव घर से बहुत लोग कमाने के लिए जाता है सूरत, देखे हो ना सूरत में। और वहां पे साड़ी सब बहुत सस्ता आता है, 150-150 रुपया में सूती साड़ी देता है, देखे हो? तो सूती साड़ी, और वहां से क्या करता है लोग खरीद खरीद के लाता है, 100 रुपया 150 में लग के आता है, यहाँ 400-500 में, 100 में नहीं देता है तो कितना में था? 150। मतलब एक साड़ी पे 500-600 रुपए का मार्जिन है नहीं, ठीक है। हाँ तो जाएंगे एक बार हम लोग सब चलेंगे, 1000 साड़ी लेके आएंगे, हैं? तब जीएसटी देना पड़ेगा लगभग कम से कम 2 से 3 लाख कमा लीजिएगा तब देगा। हाँ नहीं तो इसे फिर मार्केट में लीजिए ना तो वही दाम पड़ेगा 500-600। मतलब पर साड़ी पे 500 रुपया मार्जिन है। हाँ, पांच पर साड़ी पे 500 रुपया मार्जिन है ना मिनिमम, तो ठीक है साड़ी का उद्योग खोल दिया जाए। हाँ वहां पे घर घर में है, देखो इसको भाई अनुभव है, जानकारी है कैसे कैसे वहां सूती वस्त्र उद्योग होता है। खरीदने के लिए गए हो? अच्छा कपड़े का दुकान है, चलो भाई जिसको उसको साड़ी उड़ी लेना है, कपड़ा उपड़ा लेना है, तुम लोग अभी ना से संपर्क कर सकते हो, घोघा ट्रेन पकड़ना, वहां से आराम से शादी वादी जो है शादी के लिए साड़ी वाड़ी लेके आ सकती हो, ठीक है। तो सूरत जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? वस्त्र उद्योग, बेसिकली सूती वस्त्र उद्योग, यहाँ बहुत सस्ता सब मिलता है। उसी तरह से अहमदाबाद भी किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती कपड़ा उद्योग। जैसे तुम लोग पढ़े हो गए जब ज्योग्राफी में कि गुजरात महाराष्ट्र में काली मिट्टी का बहुत विकास हुआ है, काली मिट्टी बहुत विशाल चट्टान से बना है यहाँ पे, ठीक है। तो काली मिट्टी में किसका खेती होगा रवि? कपास का। और कपास का अगर खेती होगा तो वहां पे क्या होगा? वस्त्र उद्योग का विकास होगा कि नहीं? जिससे देखो कोयला, कोयला कहाँ पे प्रसिद्ध है? झारखंड में, ठीक है। जैसे अभी जैसे बिजली यहाँ पर हम लोग चलाते हैं, जैसे सपोज बिजली बनाते हैं, जैसे यहाँ पर कोयला अगर यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ पे कोल जो है अवेलेबल है, और यहाँ पे मेरा प्लांट है, और यहाँ पर भागलपुर है, भागलपुर है, और यहाँ पर जो है एनटीपीसी है। अब बताओ ये कोयला को यहाँ पे आएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट कम पड़ेगा कि यहाँ पर आने प्रोडक्शन कॉस्ट कम पड़ेगा? यहाँ पर आने पे तो उसके बाद कीमत क्या है, लागत में क्या हो जाएगा? लागत में कमी आएगा ना जी। जैसे मान के चलो एक गाड़ी से छाए एसडेक, एसडेक तुम लोग देखे हो ना, रोड पे आते हो तो ये तो डेली सामना करती है, पूजा डेली आती है रोड से, देखिए हो छाए भरा हुआ आता है ट्रक। तो मान के चलो जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट में भरता है वो छाए, वो जो एनटीपीसी में से कोयला चला ना, कोयला का जो राख बना उसको प्रोसेस करके क्या बना दिया? एस बना दिया, एस डेक जो बोलते हैं। तो उसको क्या है कि वो एनटीपीसी फ्रेम देता है, जिसका पेपर हुआ गाड़ी टच होता है। अब जैसे ये एस लेके ट्रक जो है ये यहाँ से गया ट्रक यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ट्रक जो है निकला यहाँ से, और ये जो है मान के चलो एक ट्रक जा रहा है सुल्तानगंज और एक ट्रक जा रहा है सबौर, किसको लागत कम पड़ेगा बताओ? मतलब कहलगांव से निकला, कहलगांव एनटीपीसी से निकला, तो सबौर में लागत क्या कम पड़ेगा। तो इसके बाद क्या कि वहां पे चीज जो भी होगा सस्ता होगा ना, जैसे इससे सीमेंट भी बनता है, सीमेंट भी बनता है, अब ईटा ईटा बनता है, सीमेंट बनता है, बहुत सारा चीज बनता है। तो मान के चलो ईटा बना, तो सबौर में ईटा ज्यादा सस्ता मिलेगा कि सुल्तानगंज में मिलेगा?
सब और मिलेगा। तो इसी तरह से सूती वस्त्र उद्योग का विकास जो कहाँ पर हुआ है, गुजरात में, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है, काली मिट्टी के विस्तार कारण से कपास की बहुत खेती होती है। उसके वजह से वहां पे क्या है, जैसे सूरत समय सस्ता क्यों मिलता है बताओ, क्योंकि बगल में ही प्रोडक्शन हुआ, बगल में फैक्ट्री गया, और वहां पे कई ऊपर से क्या है, बिहारी मजदूर सब हुआ। सूरत में देखे होगे 70% लोग बिहारी है वहां पे, है ना जी, 70%। और लेबर मजदूरी जो करते हैं सस्ते सस्ते में क्या है, मिल जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे काम करता है कोई आदमी, तो 400 से 450 रुपया देता है ना, ठीक है। और यही जगह गुजरात चला जाता है कोई आदमी, तो वहां कितना मिलता है, 1000 नहीं मिलता है, 500-600 रुपया मिलता है, 600 रुपया मिलता है, ठीक है। और अगर जो वहां पे गुजराती आदमी काम करेगा 600 रुपया में, तेलंगाना में बताओ 1000 रुपया मिल जाता है। तो बाहर बिहार में क्या है, यहाँ पे क्या इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे सब लोग सरकारी नौकरी पर निर्भर है, बहुत लोगों का स्थिति खराब है। तो यहाँ पे श्रम बहुत है, यहाँ पे जनसंख्या बहुत है, और पढ़ा लिखा नहीं है, अशिक्षित जनसंख्या है। तो वो सब क्या लेबर मजदूरी करने के लिए कहाँ जाता है, बिहार से बाहर सूरत चला जाता है, यहाँ चला जाता है। यहाँ पे इसको कॉस्ट कम पड़ता है, और कॉस्ट जब कम पड़ता है तो प्रोडक्शन सबका लागत क्या पड़ता है, कम पड़ता है। जैसे हरियाणा जब तुम लोग जाओगे, पंजाब जाओगे, तो वहां मजदूरी कौन करता है, किसानी कौन करता है, बिहार का आदमी सब करता है वहां पे जाकर किसानी। क्यों करता है बताओ, क्योंकि वहां पे कॉस्ट इस सबको क्या है, बिहार का लोग को कम पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज जो है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये चीज है। चलो आगे थोड़ा सा देखते हैं। अंकलेश्वर कहाँ है, अंकलेश्वर गुजरात में, और किसके लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम उद्योग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहेगा ऊनी सामान साइकिल का सबसे सस्ता कहाँ पर होता है प्रोडक्शन, लुधियाना में चले जाओगे साइकिल बहुत सस्ता मिलेगा, ऊनी सब भी। उसके बाद कहेगा कि तारापुर किसके लिए प्रसिद्ध है, एटॉमिक पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है तारापुर। देखो यही रवि क्वेश्चन पूछ दिया था बिहार दरोगा में, कि नांगल जो है कहाँ पर स्थित है, पंजाब, और रासायनिक खाद बनता है। मतलब यहाँ क्या है कि पेट्रोलियम पदार्थ की वजह से रासायनिक पदार्थ का यहाँ निर्माण होता है। यही क्वेश्चन पूछा था दरोगा में। उसी तरह से बेंगलोर कर्नाटक भी किसके लिए प्रसिद्ध है, सूती कपड़ा के लिए, खिलौना के लिए। ये नहीं पूछेगा इसके लिए, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो जैसे भिलाई, सबसे पहले पूछेगा। यही दरोगा में क्वेश्चन पूछा, भिलाई कहाँ पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में, और किसके लिए प्रसिद्ध है रवि, इस्पात उद्योग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कटनी, जैसे महाराष्ट्र तुम लोग जाओगे, तुम देखे हो ना, सतना गए हो, कटनी गए होगे, उसी रूट से जाता है ना सूरत। तो वहां पर भी एक जगह है कटनी, और कटनी में किसका डेवलपमेंट हुआ है, सीमेंट उद्योग का बहुत हुआ। क्यों हुआ है बताओ, महाराष्ट्र में जब तुम लोग मध्य प्रदेश जब जाओगे ना, तो विंध्य पर्वत श्रृंखला सब जो है उसी को काट करके क्या होता है, सीमेंट का विस्तार होता है। सतना गए हो, वहां कहा गए थे, हैं? बाबा बागेश्वर धाम गए थे। चलो जी, तो बहुत बढ़िया तुम काम किया है। वहां जाओगे, महाकुंभ में नहीं जाओगे, हाँ आखिरी कुंभ में, आखिरी बड़ा मुश्किल है। कल तो हम देखे वहां रस्सी पकड़ पकड़ के लोग जा रहा था रवि, समझे, और सब लोग एक ही प्रकार का टोपी पहना था। जैसे देख रहे हैं 50 गो टोपी, लाले लाल टोपी है, सब आदमी रस्सी पकड़ पकड़ जा रहा है। कुंभ में आदमी कौन है, इतना भीड़ है कि एक पैर जो है ना, एक पैर रखने का जगह नहीं है। हम लोग यहाँ से एग्रीकल्चर कॉलेज तक जाने में लगा 3 घंटा, यहाँ से एग्रीकल्चर जाने में, ठीक है। तो इतना ज्यादा भीड़ है कुंभ में, इसीलिए कहता है कुंभ के मेले में खो जाता है लोग, कहता है ना कि 2 भाई खो गया कुंभ के मेले में, वो 10 साल के बाद, 12 साल के बाद मिला, इस तरह से। तो बहुत है, डेयरिंग वाला कम है, सबके यहाँ क्या संभव नहीं है, क्या, अरे भीड़ बहुत है, बहुत भगदड़ है, कोई खो गया तो पहचान नहीं पाओगे ना, मोबाइल, हाँ अरे वो हो सकता है उसके साथ कोई घटना घट गया होगा, ठीक है, तभी ना।
और वहाँ भीड़ भगदड़ में कुछ पता नहीं चलता है, आदमी जब भगदड़ मचता है ना कुछ वो नहीं, ठीक है, तो वहाँ अच्छा मौका मिलेगा चले जाना, ठीक है, जब धार्मिक रूप से उतना वो रखते हो तो। चलो आगे थोड़ा देखो, तो कटनी किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए। उसी तरह से नेपानगर, नेपानगर कहाँ है? हाँ मध्य प्रदेश में, और अखबार जो है का प्रिंटिंग प्रेस जो होता है ये यहाँ नेपानगर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रॉम्बे कहाँ है? ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में, परमाणु भट्टी खाद के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना, पन्ना तुम लोग पढ़े हो ना, वे भारत में एकमात्र सोने का खान कहाँ पर है? पन्ना, और पन्ना किस राज्य में पड़ता है? मध्य प्रदेश में। अच्छा कोयना कहाँ है? कोयना महाराष्ट्र में, और किसके लिए प्रसिद्ध है? एल्यूमिनियम उद्योग, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी स्टार मारो। देखो उसी तरह सेम आ गया, जैसे लुधियाना था उन्हीं समान साइकिल के लिए, उसी तरह जालंधर है, जालंधर किसके लिए प्रसिद्ध है? सर्जरी वगैरह खेल के सामान के लिए, ठीक है, इसको ध्यान रखना। जैसे कोयली जगह है, कोयली, कोयली कहाँ है? गुजरात में, किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रो रसन, बहुत इंपॉर्टेंट है कोयली। उसी तरह है कोलार, कोलार कहाँ है? कर्नाटक, और किसके लिए? सोने की खान, यही एक मूवी बना था, केजीएफ टाइप का एक मूवी बना था, ठीक है, सोने का खान को उसमें दिखाया था, यही कर्नाटक वाला है, ठीक है। उसके नीचे आ जाओ, कोच्चि, अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? कोच्चि को, और कोच्चि किसके लिए प्रसिद्ध है? जहाज उद्योग के लिए, टिक मारना। न्यू वेली, न्यू वेली कहाँ है? तमिलनाडु, और किसके लिए प्रसिद्ध है? रासायनिक खाद के लिए, इंपॉर्टेंट है। क्या पेरम्बूर कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है, और पेरम्बूर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जैसे रवि कहीं ट्रेन पे जाओगे तो आई सी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री लिखा रहता है, ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री लिखा रहता है, और यही पेरम्बूर है, ठीक है, यहाँ पर जाके हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो अगला देखो, अंबाला, अंबाला किसके लिए प्रसिद्ध है? वैज्ञानिक सामान के लिए। उसी तरह जयपुर, जयपुर में क्या? काशिदकारी, ठीक है, काशिदा वगैरह सब का काम जो है वहां पे खूब रहता है, बढ़िया से, ये चीज रखना। और उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा कि खेतरी, ये तो तुम लोग सब जानते हो, खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए, और कहां पर खेतरी? राजस्थान में, BBI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मारना। कोटा तो तुम लोग जानते हो, ये राजस्थान में है, और नायलॉन धागा के लिए, ये क्वेश्चन नहीं आता वैसा। चितरंजन पूछा था, चितरंजन, चितरंजन क्यों प्रसिद्ध है? लोकोमोटिव, मतलब इंजन यहाँ पर बनता है चितरंजन में। उसके बाद दुर्गापुर, दुर्गापुर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, और दुर्गापुर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? इस्पात उद्योग के लिए। रानीगंज कहाँ है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट, किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले खान के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट आ गया सिंदरी, क्वेश्चन पूछा था कि भारत का प्रथम जो है उर्वरक उद्योग का कहाँ डेवलपमेंट हुआ था? सिंदरी में, ठीक है, रासायनिक खाद है, इसको स्टार मारना, दरोगा में क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन ने पूछा है बीपीएससी में कि जादूगोरा किसके लिए प्रसिद्ध है और कहां पर है? यूरेनियम, स्टार मारना, झारखंड में। बरौनी किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधन और रासायनिक खाद के लिए। बरौनी कहाँ है दीपक, कहां पर है? बिहार में, बेगूसराय जिला में बरौनी पड़ता है, यहाँ पर देखो बेगूसराय, और ये रहा तुम्हारा बरौनी, ठीक है, यहाँ पर बरौनी है। से तुम लोग ट्रेन से जाओगे तो मोकामा एगो रूट फुटता है मोकामा के लिए, मोकामा हाथीदा के लिए, तो वहीं से जाता है पकड़ के जो है
बरौनी। अगला है डिगबोई। डिगबोई कहाँ है? असम में। और सबसे पहला तेल शोधन कारखाना यहीं बना था। और यह जो है पेट्रोलियम पदार्थ के लिए जाना जाता है। स्टार मारना। कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में। और क्यों प्रसिद्ध है कोयम्बटूर? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। भरूच कहाँ है? भरूच गुजरात में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र के लिए। ठीक है। उसी तरह से जपला है। जपला एक जगह है, किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए। अगला सबसे नीचे आओ। बैला डेला किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज लोहा के लिए इंपॉर्टेंट है। छिंदवाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? चूने के पत्थर कोयला के लिए। ठीक है, चलो इसको रखते हैं। अब थोड़ा सा दरोगा का क्वेश्चन देखो। है? क्या बोली? हाँ लिखवाएंगे। अब जो ना अभी यही सब लिखाना का काम होगा। आज तो लेट हो गया थोड़ा सा, अब सवेरे थोड़ा आएंगे। और अब जो है ना फर्स्ट आवर लिखाने का एक काम चलेगा। देखो रवि एक क्वेश्चन पूछ दिया है, ये क्वेश्चन का जवाब देगी रश्मि। ठीक है, अभी रश्मि इसका क्वेश्चन का जवाब देगी। रश्मि बताओ, श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है? रश्मि बताइए, श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है? सपना तुम बताओ, बंद करो। अभी भी जस्ट सभी चर्चा करवाए थे। देखो अभी हम लोग का तैयारी किस ओरिएंटेड चल रहा है? दरोगा ओरिएंटेड। इसलिए तुमको क्या करना है? क्या नाम है? साइमा, क्लास क्या करना है? क्लास एक भी दिन एब्सेंट नहीं करना है। देखो अभी क्या है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के जो तुम लोग को पढ़वाए, देखो यही सब क्वेश्चन दरोगा में पूछा जा रहा है। अभी रिवीजन करवाए थे। श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? ऑप्शन है डॉलर, रुपी, रियाल, क्या? तो बताओ। रुपी है ना लिखा हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अभी देखो एक क्वेश्चन रवि से पूछे थे। रवि से हम इसलिए पूछे थे क्योंकि इसका मैप पे कमांड बने। तो दरोगा में देखो क्वेश्चन पूछ दिया है मैप से। किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? रवि से क्वेश्चन है। किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? बिना देखे हुए बताओ। म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल। पाकिस्तान से मिलता है बांग्लादेश का सीमा? नहीं। श्रीलंका से मिलता है? नेपाल से मिलता है? नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ भी क्या पढ़े थे, बांग्लादेश का सीमा कहाँ से मिलता है? यहाँ लगता है म्यांमार। ये रहा म्यांमार और ये बांग्लादेश का सीमा, इंटरनेशनल बाउंड्री है। तुम लोग ट्रेन से कौन कौन यात्रा की है? तुम की हो? कहीं गई हो? कहाँ मैक्सिमम दूर कहाँ तक गई हो? पूजा कहाँ गई हो मैक्सिमम? साहिबगंज। तुम कहाँ तक गए हो? तुम तो गए हो। तुम सपना पटना गए हो परीक्षा देने। तुम रवि तो देहरादून वहां गया है ना जी। ठीक है, तो टिकट तुम लोग कटा गए हो कि बेटिकट गई हो? पूजा टिकट कटा के गई हो? कौन वाला टिकट? वो वाला टिकट की डायरेक्ट वाला, जनरल वाला टिकट, स्लीपर वाला, रिजर्वेशन वाला? तो स्लीपर में जो कटाते हो टिकट, तो उसमें वो नंबर रहता है, उसको क्या बोलते हैं? PNR। तो देखो यही दरोगा में क्वेश्चन पूछ दिया है रवि कि PNR नंबर में से P का मतलब क्या होता है? देखो वेरी गुड, पैसेंजर नंबर नेम रिकॉर्ड। ठीक है, PNR। ठीक है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो P से ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन है। हाँ ये क्वेश्चन भी। और तुम लोग के ATM में पैन कार्ड में कितना नंबर होता है, याद है तुम लोग को? हाँ, एक बार दरोगा में इससे क्वेश्चन पूछ दिया, हमको याद नहीं था। मेरे बगल वाला लड़का बैठ गया और निकाल लिया पर्स से निकाल के PNR नंबर, वो क्या नाम है, पैन कार्ड नंबर लिख लिया। वो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। पैन कार्ड में कितना नंबर होता है, PNR नंबर में कितना होता है। ठीक है, और जो है तुम्हारा आधार कार्ड में कितना नंबर होता है? हाँ, तो ये सब चीज याद रखा करो। उसमें देखो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बताओ। जैसे उपनाम, जैसे पूछे थे ना उपनाम, जैसे क्या कि नेताजी का उपनाम किससे कौन जाने जाते हैं? सुभाष चंद्र बोस जाने जाते हैं ना। उसी तरह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है महामना के नाम से किसे जाना जाता है? महामना
लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक। हाँ, मदन मोहन मालवीय का उपनाम क्या था? अच्छा, शेरे पंजाब किनका उपनाम था? शेर पंजाब मतलब पंजाब के शेर लाला लाजपत राय। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। कहेगा लोक नायक जयप्रकाश नारायण। उसके बाद कहेगा कि देश नायक, बताओ, सुभाष चंद्र बोस। किनका नाम था? सुभाष चंद्र बोस। क्या गुरुदेव, गुरुदेव किनका था उपनाम जी? बताओ। जिनको एशिया का प्रथम साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला एवं प्रथम साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता गुरुदेव के उपनाम से जाना जाता है। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। कहेगा राष्ट्रपिता, तो क्या मारोगी रश्मि? महात्मा गांधी। उसके बाद बोलेगा कि कायदे आजम, क्या बोलोगे? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है? बताओ, नियाग्रा फॉल्स बताओ जरा भी, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भारत, फ्रांस, इटली, यूएसए। ये वाला है, यही है नियाग्रा जलप्रपात, ये वाला एरिया देख रहे हो ना, जलप्रपात नियाग्रा फॉल्स। और ये दोनों के सीमा पर है, ठीक है। और जो कनाडा का आदमी टूरिस्ट जाता है वो यहाँ तक बॉर्डर तक आ सकता है, लेकिन बॉर्डर के अंदर प्रवेश नहीं करता है, कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज है, वहां पे दोनों जगह पे जो है ना आर्मी जो है तैयार रहता है। इसका बताए कि सपना बताएगी इसका जवाब। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? सपना बरगद है। राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय विरासत पशु, हाथी। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ में कितना वो है, कितना शेर है बताओ। अब देखो दोनों ऑप्शन दिया है, 3 शेर की 4 शेर, क्या मारोगे? तो इसमें 4 सिंह ध्यान रखना है, ठीक है, 4 शेर है और चारों दिशा में है, देखे हो ना। और एक जगह से हरदम क्या है, किसी लड़का का किसके का हम डीपी देखे थे, वो जो वही लगाया था, अशोक स्तंभ का चिन्ह लगाया था। तो उसमें क्या है, हमेशा सामने दिखते हैं और इधर उधर दिखता है, ठीक है, पीछे कौन रहता है। अब इधर से आदमी देखेगा तो क्या है, इधर सामने दिखेगा, इधर दिखेगा, इधर दिखेगा, इधर दिखेगा तो क्या है, हमेशा पीछे नहीं दिखेगा, तीन ही तरफ दिखेगा। इस तरह से 4 वो शेर है। 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे रवि? स्वराज पार्टी के संस्थापक जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद। मोतीलाल नेहरू, ठीक है। और पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? कई बार पूछा है, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चितरंजन दास। कौन थे? 1 जनवरी 1923 में जो है ये चीज हुआ था, ठीक है। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? 1975 में। अभी तक कितना बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है? 3 बार लगा है। तो रश्मि बताएगी भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? रश्मि बताओ। अध्याय मतलब क्या है कि जैसे 3 जैसे संविधान है, संविधान में क्या होता है, अनुच्छेद होता है, भाग होता है, अनुसूची होता है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है इसके बारे में, किसके बारे में पूछ रहा है? भाग के बारे में। संविधान के कितने अध्याय है? तो भारत का संविधान है, कहेगा कितने भाग है, कहेगा कितने जो है अनुसूची हैं और कितने अनुच्छेद, यही पूछा जाता है ना। तो बताओ कितने अनुच्छेद हैं, बताओ वर्तमान में, बताओ सपना, वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं?
नेहा बताओ, पूजा बताओ, तुम बताओ सैमा। हाँ, मूल रूप से कितना है 395, लेकिन वर्तमान में अभी कितना है 450 प्लस है, ठीक है 450 प्लस है, ठीक है। अब ये पूछेगा कि मूल रूप से कितना अनुसूची है, तो मूल रूप से 8 था, वर्तमान में कितना है 12। नौवीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची बाद में जोड़ा गया, ठीक है। इसी बात पे हमको बताओ 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है, बताओ रश्मि, 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है। हाँ, ग्राम पंचायत का गठन, ठीक है। और जो है नगर निकाय के बारे में किसमें है 12 में है। 10 में क्या है दल बदल कानून है। उसी तरह पूछा जाएगा क्वेश्चन दरोगा में, देखो ये पूछा गया है भारत के संविधान के कितने भाग हैं या कितने जो है अध्याय हैं, कितना मारोगे 22 भाग हैं। भाग 1, भाग 2, भाग 4 पढ़ते हो ना, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, ठीक है। भाग 4 और भाग 4 को, और भाग 4 को भाग 5। तो रवि हमको पहला बताएगा भाग 1 में क्या रवि उल्लेख है, बताओ। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या उल्लेख है नागरिकता। देखो ये दरोगा में पूछा, आगे दिखवाएंगे, मैचिंग करने के लिए पूछा है। भाग 3 में क्या है हाँ? मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है राज्य के निश्चित। तुम ये वाला बुक खरीदे हो रवि वाला बुक है, ये बुक खरीदे हो है ना तुम्हारे पास, तो तुम्हारा यही काम, उसमें वो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो तुम्हारा यही काम है कि डेली तुमको 50 क्वेश्चन को इसको उसके साथ याद करना है, ऑप्शन के साथ डिस्क्रिप्शन के साथ। कम से कम अगर यही क्वेश्चन पढ़े रहोगे 100 क्वेश्चन, जिससे बताए थे ना उस दिन की, इसमें जो टोटल जो है 24, यानी 2400 क्वेश्चन का संग्रह है। कितना क्वेश्चन है 2400 क्वेश्चन। तो उसमें क्या है कि मैथ और इंग्लिश और हिंदी सब मिला दो, हटा दो, तो 400 क्वेश्चन बचता है। तो मान के चलो 2000 क्वेश्चन को तुम याद कर रहे हो, 2000 क्वेश्चन, और 2000 क्वेश्चन में कितना ऑप्शन है रवि, ए बी सी डी, ठीक है। जैसे इसमें ए ऑप्शन में पढ़े, जैसे इसी में दिया हुआ है ऑप्शन, जैसे क्वेश्चन किया हुआ था कि जो है संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल, हॉकी, गोल्फ, क्रिकेट, बताओ। फुटबॉल से, तो हॉकी के बारे में भी थोड़ा सा जान गए, गोल्फ के बारे में जान गए, क्रिकेट के बारे में जान गए, है ना। तो इस तरह से 4 ऑप्शन अगर पढ़ोगे तो 8000 ऑप्शन, 8000 क्वेश्चन हो जाता है। और 8000 भी हमको नहीं पढ़ना, मान के चलो 50% घटा देते हो, तो 4000 क्वेश्चन में तुम्हारा कमांड हो जाएगा। और दरोगा बनने के लिए कितना नंबर चाहिए 65 नंबर चाहिए, 65 नंबर आ जाएगा ना पीटी में तो निकल जाएगा। तो इसी से तुम्हारा जो है, जैसे दरोगा में क्या होता है 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन में जो है 15 से 18 क्वेश्चन रहेगा क्या करंट अफेयर, करंट अफेयर रहेगा, 5 हिंदी रहेगा, ठीक है, हिंदी रहेगा, 5 क्वेश्चन रहेगा हिंदी। उसके बाद फिर मैथ रहेगा 5 क्वेश्चन, ठीक है मैथ, मान के चलो 15, 5, 20, 5, 25, और 2, 4, 5 को एक्स्ट्रा इधर से रहेगा, यानी 30 क्वेश्चन रहेगा इधर से मिसलेनियस से। लेकिन 70 क्वेश्चन किससे रहेगा 70 क्वेश्चन जीके जीएस से, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस से रहेगा। और 70 क्वेश्चन में अगर इसको कर लोगे तो एक बात जान लोगे 70 क्वेश्चन तुमको पता चल जाएगा कहाँ से कैसा है कैसा नहीं है। तो यहाँ से तुमको टारगेट है 70 में जो है 52 से 55 हमको सही कर लेना है, 52 से 55। और इधर करंट अफेयर किधर लिखे, करंट अफेयर 15 से 18 पूछा है, 10 क्वेश्चन इसमें सही कर लिए, हिंदी में 4 क्वेश्चन सही कर लिए, मैथ में 3 क्वेश्चन कर लिए, 10, 4, 14, 3, 17, इधर 52 और 17 कितना हो 7, 2, 9 और 5, 1, 6, 69 हो गया, ठीक है। और उधर 90 अटेम्प्ट प्लस करोगे और 2, 4, 5 काट छट का आएगा, मतलब तुम्हारा 75 के अराउंड सही होगा, और उधर 20 गलत होगा, 95 अटेम्प्ट करना है। तो 20 का जो है ना 0.25, मतलब 10 नंबर हुआ, 0.2 जो कटेगा तो कितना 10 कितना हुआ 4 नंबर कटा। तो 75 में 4 कटा तो कितना हो गया 75 में 71, तो आराम से 71 आ जाएगा, और सिलेक्शन 65 में ही हो जाएगा, 7-8 नंबर एक्स्ट्रा ही रहेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा रणनीति बनाना, क्या बनाना पड़ेगा, एग्जाम कैसे निकलता है रणनीति से। दुर्योधन को वो देखे थे ना वो क्या नाम है ये अभिमन्यु को, अभिमन्यु जो है कैसे चक्रव्यूह को भेद दिया, क्योंकि उसको पता था जो है घुसने का रास्ता पता था,
लेकिन वही निकलने का रास्ता पता नहीं था। तुम लोग को दोनों चीज करना है, एग्जाम को पास करने का भी रास्ता पता होना चाहिए, कितना अटेम्प्ट लेना है, कैसे करना है, उसको ही तरीका पता होना चाहिए। और यही स्ट्रेटेजी से क्या हो निकलेगा सामा, स्ट्रेटेजी से एग्जाम निकलेगा, पढ़ने से खाली एग्जाम नहीं निकलेगा। इसलिए तुमको भी क्या करना है को? हाँ, बुक खरीद लेना, ये वाला बुक खरीदे 100-120 में हम देगा, इसको पूरा रिवीजन कर लेना, पूरा याद कर लेना है। और इसको जितना पढ़ाते हैं, जितना स्टार मारते हैं, इसको इस दोनों बुक को पढ़ो। और एडुटेरिया का या स्पीडी का करंट अफेयर का जो है लास्ट में एंड मोमेंट पे तैयारी करवाएंगे, ठीक है। और पीटी निकालना दरोगा का बहुत आसान है, दरोगा बनना ही बहुत आसान है। बस तुम लोग जो है खाली डर जाते हो कि भाई दरोगा है, इतना टफ है, ये है, आराम से हो जाएगा दरोगा, बताते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे ना, हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, उधर पूछा गया था, और देखो फिर से एक क्वेश्चन देखो पूछ दिया यहाँ पे कि रवि जर्मनी का आधिकारिक मुद्रा क्या है? दरोगा हम देखो पूछा है ना, ऑप्शन है रुपया, लीरा, पेसो, यूरो। तो क्या है? यूरो है। क्या नाम है? यूरो। वैसे भी यूरोपियन यूनियन में क्या चलता है जी? यूरो ही चलता है, नहीं? तब इस बात को तुम लोग ध्यान रखना। देखो जर्मन जो कंट्री होता है ना, जर्मन कंट्री यूरोपीय कंट्री, उसमें क्या चलता है? यूरोपीय, यूरोप का जो देश है इसमें चलता है यूरो, ठीक है। लेकिन लंदन केवल ब्रिटेन से अलग हो गया, ब्रिटेन से यूरो से, तो इस बात को तुम लोग ध्यान रखना। देखो अभी पूछे थे ना मूल नाम, देखो एक क्वेश्चन पूछा है, इसका क्वेश्चन का जो है देगा जवाब देना, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन है कि चाणक्य को इससे भी जाना जाता था, किससे? बताओ बताओ रश्मि। ऑप्शन है राजशेखर, विष्णुगुप्त, भट्टा, स्वामी, विशाख दत्त। अभी जस्ट करवाए थे, तो देखो हम वही सब क्वेश्चन करवा रहे हैं जो कि दरोगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो दरोगा बनने का इच्छा रखते हैं उसको क्लास मिस नहीं करना। और उसे उस लड़की सब आ रही है जो तीनों चार लड़की थी, आज नहीं आई है, हाँ तो सबको बोलना। और चारों गायब होती है, एक ही साथ गायब हो जाती है, हाँ ठीक है। तब इसका मतलब ऐसे थोड़े हो पाएगा, चारों का सिलेक्शन लेना होगा तो एक ही साथ हो जाएगा सिलेक्शन, कि अपना अपना भाई सिलेक्शन देखने के लिए अपना अपना तैयारी करना पड़ेगा। तू आएगी तो उसको बता देना इस तरह से कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है। और अभी क्या दरोगा का वैकेंसी आया नहीं है, जब वैकेंसी आएगा तब तुम लोग को प्रेशर आएगा। अभी क्या है, प्रेशर से पहले जितना तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारी कोई बहन सब है या भाई सब है? अनिकेत क्या नाम बताए थे? आदित्य। तुम्हारा कोई भाई सब है या फिर बहन सब है? हाँ? अरे और परिवार में और फैमिली में कोई है बहन सब, या फिर दरोगा का तैयारी करना चाहती, तैयारी नहीं, दरोगा बनना चाहती है या बनना चाहता है, कोई है तो उस सबको पकड़ के लेके आओ। और सबका ईडब्ल्यूएस वाला कोटा बनवा लो सर्टिफिकेट, और सबको यहाँ बनवाओ। हाँ, ईडब्ल्यूएस का कोटा बनवाना, सबको यहाँ बुलाना, सबको पढ़ाएंगे और जो है सबका सिलेक्शन दिलवाएंगे। अभी बहुत वैकेंसी आने वाला है। देखो रवि एक क्वेश्चन देखो पूछ दिया गया, इसका जवाब देगा ये दीपक देगा, दीपक जवाब देना। मध्य प्रदेश का नेपा नगर में है, ठीक है, क्या है बताओ दीपक। अभी जो क्वेश्चन तुम लोग को याद करवाए, रिवीजन करवाए, देख रहे हो क्वेश्चन वही सब रिवीजन करवाए जो दरोगा में आता है डायरेक्ट। क्वेश्चन देखो यहाँ पूछा हुआ है ना, मध्य प्रदेश के नेपा नगर में है, ऑप्शन चीनी मिल, न्यूज प्रिंट फैक्ट्री, स्टील प्लांट, कैमरा कपड़ा मिल, क्या होगा? अभी तुरंत रिवीजन किए थे, देखो मुद्रा वाला भी रिवीजन किए थे, ये वाला भी रिवीजन किए थे, तो देखो एक क्वेश्चन पूछता है। चलो शुरू से कंटिन्यू से करते जा रहे हैं जहां से छोड़े थे। चलो ये हो गया, भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं इसका जवाब दे दी तुम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम से संबंधित आर्टिकल की संख्या कौन सा है? हाँ 19, ध्यान रखना, ऑप्शन था 12, 15, 17, 19, क्या है? जितना अभी तुमको पढ़ाए हैं पिछले साल
उस सब टॉपिक को रिवीजन करते जाना। पिछले साल ये हम जानते थे, आगे चल के भविष्य में उतना पढ़ा नहीं पाए, ठीक है, इसीलिए हम पहले बहुत लगन से पढ़ाते थे, पसीना छूट रहा है, पसीना चल रहा है, उस समय का जितना पढ़ाए हैं उस सबको क्या करोगे, उस सब को, खास करके तुमको रवि अच्छा से उसको रिवीजन करना है, और तुमको अपने साथ साथ अपने दोस्तों को लेके भी चलना है, जैसे साइमा है, ठीक है, अभी देखो उतना वैसा पढ़ा नहीं पा रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन पहले क्या था हम पढ़ा चुके हैं, इसीलिए उस सब का क्या करना, तुम जितना टॉपिक, जैसे अभ्यारण सब जितना टॉपिक था सबका एगो पीडीएफ बना लेना, ठीक है, वो हमको भेज देना ग्रुप में, हम भेज देंगे, इस सबको बहुत हेल्प मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ बताओ, 2005। हाँ, और आरटीआई का फुल फॉर्म क्या है बताओ, राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, सपना बताओ। हाँ, आरटीआई 2005 वहीं कहीं लिख लिया करो, ठीक है, 15 जून 2005 से क्या हुआ था, अधिनियम लागू हुआ, ठीक है, 15 जून 2005 से लाया गया, और जो है 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा के स्पीकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, इसी बात पे हमको बताओ रवि कि संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, बताओ, अनुच्छेद, हाँ 10 में धन विधेयक है। चलो अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा बताओ, रविन्द्रनाथ टैगोर कब बन गए थे राष्ट्रपति बताओ तो, बताओ एक ठो बताओ, इतने महान आदमी थे, बिहार के थे राजेंद्र प्रसाद, और सबसे लंबा टर्म था, पहले राष्ट्रपति बने। तो ध्यान रखना, उस दिन भी परसों तक जो लास्ट क्लास किए थे जिस दिन, उस दिन भी उनका कार्यकाल बताया था रवि, कितना बताया राजेंद्र प्रसाद का, 50 से 62 बताए थे लास्ट क्लास के दिन। तो यही दरोगा में पूछा गया था कि जो है 50 से 62 तक रहा था कार्यकाल राजेंद्र प्रसाद जी का। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीरादेई गांव में किनका जो जन्म हुआ था, किस प्रमुख जो है स्वतंत्रता सेनानी या फिर प्रमुख राजनीतिज्ञ का जन्म हुआ था जीरादेई सिवान जिला में, बताओ बताओ। बोलो, कल बताओ, उस दिन जो हम आए गाड़ी चलाते हुए, यहाँ से आए जीटी रोड से, यहाँ से प्रवेश किए, पहले यहाँ पे रोहतास किए, कैमूर आए, कैमूर से आए रोहतास, रोहतास से जो है यहाँ औरंगाबाद आए, औरंगाबाद से गाड़ी पकड़ के यहाँ अरवल आए, अरवल से गए जहानाबाद, जहानाबाद से पटना के पास से पहुंचे फतुहा, फतुहा से पहुंचे बख्तियारपुर, बख्तियारपुर से बाढ़, फिर बेगूसराय, बरौनी, उसके बाद खगड़िया, उसके बाद इधर से भागलपुर होते हुए यहाँ पे पहुंचे, बताओ हैं? क्या बोले, 500 किलोमीटर नहीं चले, इतना गाड़ी चलाए उस दिन, देखो किलोमीटर, देखो फोटो को खींचे थे, कितना किलोमीटर गाड़ी चलाए, है देखो कितना चले, 1278 1277.8 किलोमीटर, 1277 किलोमीटर ट्रेवलिंग किए, बताओ 1277 किलोमीटर, और टॉप स्पीड चलाए गाड़ी 167, ये था टॉप स्पीड, लगा कि रॉकेट की तरह गाड़ी चला है, 167 का स्पीड पे चला है, बाइक जाता है सर। चलो तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल ये कहाँ पे रहा था, हाँ जीरादेई गांव में किनका जन्म हुआ था, सिवान जिला के जीरादेई में, ये रहा सिवान, ठीक है, और यहाँ पर है जीरादेई, ये देखो रवि, ये है जीरादेई, ध्यान रखना, जीरादेई, यहाँ पर किनका जन्म हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, यहीं पर जन्म हुआ था सिवान जिला में। पूछेगा कि जीरादेई
किस जिला में स्थित है? बोलेगा सिवान जिला के जीरादेई में किस महान राजनीतिज्ञ का जन्म हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूछेगा कि सबसे लंबा किस राष्ट्रपति का कार्यकाल रहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूछेगा कि भारत के प्रथम संवैधानिक अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा। चलो अगला क्वेश्चन बताओ साइमा, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वां संविधान संशोधन। किसके द्वारा? 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, कि अगर नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? नमक का गुजरात है। ठीक है, चलो आज यहीं पे हम लोग क्लास को क्या करते हैं, खत्म करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी रवि तुम मेरे साथ चलना, तुमको रानी तालाब लेके जाएंगे। बाइक जो उधर गड़बड़ हो गया है ना, बाइक हम चलाते हुए चलेंगे, तुम स्कूटी चलाते हुए चलना, और वहां पे हमको तुम दे देना बाइक, वहां पे दे देंगे मिस्त्री के पास, उसके बाद वहां से ऑटो पकड़ के आ जाना। कितने बजे ट्रेन आती है? हाँ इतना देर में आ जाओगे। ठीक है, चलो रानी तालाब में ही जो गाड़ी खराब हो गया है और स्कूटी चलाते थे कमर मेरा दर्द करने लगा। छोटा चक्का इतना गड्ढा गुड्ढी इतना उछल कूद मारता है कि कमर मेरा दर्द हो गया, एकदम उठ गया। इसलिए अब क्या है कि बाइक पहले ठीक करवाएंगे। ठीक है, चलो इसी